नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ प्रमुख कृतियां बोल लीजिए या फिर पुस्तक बोल लीजिए, और इसके जो लेखक हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी शानदार होने वाला है गाइस, क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें 25 तो ऐसे लेखक और उसके बुक को याद कर लेंगे जो कि बिल्कुल क्या होगा, आसान होगा, जिसे याद करने में आपको एफर्ट नहीं लगाना है। और बाद के कुछ जो बुक्स होंगे उनको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं 100% हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद स्वाधीनता संग्राम से रिलेटेड जितने भी बुक हो, कोई भी राइटर हो, बुक से रिलेटेड, वो आपके दिमाग में छप जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा आपको फील होने लगे तो कमेंट में जाकर और जय हिंद लिख दीजिएगा गाइस, ठीक है। मुझे इससे अपार खुशी का अनुभव होगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला बुक कौन। देखिए यहाँ पर अनहैप्पी इंडिया, ये हमारी पहली पुस्तक जो है, ये हमारी अनहैप्पी इंडिया। तो हम देख लेते हैं इसको। अनहैप्पी इंडिया है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ये है अनहैप्पी इंडिया। तो पहली पुस्तक है हमारी अनहैप्पी इंडिया, दूसरी है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। देखिए एक स्लाइड में हो सकता है एक से ज्यादा पुस्तक हो और उसके लेखक एक ही हो, तो इस सारी पुस्तकों को हमने क्या किया है, एक ही स्लाइड में डाला है। अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये दोनों जो लिखा है वो लाला लाजपत राय ने लिखा है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए दिमाग में किस तरीके से ये चीज छपता है, आप देखते रहिए। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, नाखुश, जो खुश ना रहे, अनहैप्पी। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन कहने का मतलब थोड़ा सा साउंड ये कर रहा है डिप्रेशन की जैसा। तो डिप्रेशन में कौन लोग रहते हैं, अनहैप्पी कौन रहते हैं, जो अनहैप्पी होगा वही तो डिप्रेशन में रहेगा। डिप्रेशन में कौन जाएगा, जो खुश नहीं है, या जो खुश नहीं है वो एक दिन क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं। तो लाला लोग को देखिए, मैं किसी जाति को इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। ये जो है सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाया गया है। इससे किसी भी जाति या समुदाय को टारगेट करना इसका कोई मकसद किसी भी तरीके से नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसके लिए आप इसे कभी भी सीरियस मत लीजिएगा। तो लाला लोग अनहैप्पी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। आपको पता है लाला लोग पढ़ाई ज्यादा थोड़ा करते हैं। ये देखिए बुक्स वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह में ज्यादा ये लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसने लिखा है, लाला लाजपत राय ने। इससे याद रख लेना इस ट्रिक से कि लाला, कौन से लोग अनहैप्पी होंगे, लाला लोग होंगे। और लाला जैसे ही आएगा दिमाग में आपके लाजपत राय आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर 4 बुक्स हैं। अब इन चारों को याद करने का तरीका कैसे है, किस तरीके से इसका शॉर्टकट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो ये जरा ध्यान दीजिए। देखिए गोरा एक उपन्यास है, ठीक है। अब इसमें उपन्यास भी शामिल होगा, कुछ बुक्स होंगे, कुछ पत्रिकाएं भी शामिल होंगी। तो इस तरीके से ये कोई जरूरी नहीं कि बुक्स ही होंगे, है कि नहीं। तो देखिए गोरा है, उपन्यास है। मेरा मकसद बस ये है कि उस समय की जितनी बुक्स है उन सबको मैं क्या करा दूं, आपको याद करा दूं। अब बस एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में। और इस वीडियो में कम से कम हम क्या 50-60 बुक को कवर करने वाले हैं। और मुझे 100% मैंने बोला, अगर नहीं याद हो तो कमेंट में आप क्या कर देना, सीधा गाली लिख देना। नहीं याद हो तो सीधा गाली लिख देना। मैंने इसको क्या किया है, इसी तरीके से बनाया है कि ये आपके दिमाग में छपने वाला है। आप विश्वास करो या ना करो, देखो 10 मिनट वीडियो, नहीं छपे तो लिखना कमेंट में, फिर आपको जो लिखना लिख देना, हटाओ। देखो गोरा है उपन्यास, गीतांजलि क्या है, गीतांजलि है, द पोस्ट ऑफिस है और द क्रिसेंट मून है। ये 4 चीजें, गोरा, गीतांजलि, द पोस्ट ऑफिस, द क्रिसेंट मून। देखो गीता नाम की एक लड़की है, बहुत क्यूरियस। अब इसको कैसे समझेगा, स्टोरी देख लो। गीता नाम की एक लड़की है, बहुत क्यूरियस है भाई। अब ये बहुत क्यूरियस होने की वजह से क्या है, ये मून पे जाना चाहती है। अब क्यूरियस है तो ये मून पे जाना चाहती है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। इसका लाइफ में क्या सपना है, और इसको क्या मिल चुका, ऑफर भी मिल चुका है, ये बनने के लिए जा रही है। तो ये क्या करती है, अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़ देती है, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। देखो गोरी गीता पोस्ट ऑफिस से होते हुए मून पे गई। अब देखो गोरा से क्या हो गया, गोरी से क्या हो गया कि गोरा हो गया हमारा, गीता से क्या हो गया, गीतांजलि हो गया, पोस्ट ऑफिस से क्या हो गया, द पोस्ट ऑफिस, और मून पर गई, मून से क्या हो गया, क्रिसेंट। तो ये देखो ये वाला जो फिगर है ये आपके दिमाग में, ये गीता रही हमारी, ये हमारा पोस्ट ऑफिस रहा, और ये हमारा मुंडा, ये चीज आपके दिमाग में छपने वाला है। तो गौरी गीता
पोस्ट ऑफिस से होते हुए मून पर गई। गौरी गीता क्या करती है, जब मून पर जाती है तो माँ को अपना एक लेटर लिखती है कि माँ अब मैं तुम्हें सफल होकर दिखाऊंगी दुनिया में, अब जब मेरा नाम होगा तो मेरा नाम तुम तक ऐसे ही पहुंच जाएगा। तो वो पोस्ट ऑफिस में ये क्या करती है, एक लेटर रख के और मून पर चली जाती है। तो इससे आपको याद हो गया। आगे फिर अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा आते हैं। अब देखिए गांधी जी का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कई बार क्या होता है इस तरीके से निमोनिक्स नहीं मिलते हैं तो थोड़ी सी ये क्या हो जाती है, कठिनाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पहला किताब है। सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, जेल से लिखी गई किताब, ये गाना जो है जेल से गाया गया। तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, हिंद स्वराज जो हो गया, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो ये सब लिखा है किसने, गांधी जी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने। अब देखिए यहाँ पे ला 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 इस तरीके से एक आवाज आ रहा है, जेल से क्या है, एक गाना आ रहा है। तो इसका कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 2 मिनट में याद होगा। गांधी जी जेल गए तो उस रात जेल से गाने की आवाज आई। उस रात क्या हुई, देखिए जेल में थे, बगल वाले जेल से क्या है, गाने की आवाज आई। कहाँ आई गांधी जी को, उन्होंने इसे राज रखा, उन्हें किसी को नहीं बताया, राज रखा, क्योंकि ये ट्रूथ किसी को पता चल जाए तो लोग क्या करते, पॉलिटिक्स करते कि अरे यार ये तो बहुत कोई लोग कहता है कि इसमें क्या है, हो सके ये गाना भूत गा रहा हो, इस तरीके से पॉलिटिक्स लोग करने लगते हैं कि नहीं, कि आखिर ये आवाज आया कैसे, क्यों आया आवाज, कौन है क्या नहीं है, तो बहुत सारी पॉलिटिक्स होती। तो देखिए सीधी सी कहानी है कि जो गांधी जी कहाँ जाते हैं तो जेल जाते हैं, और जेल से उनको बगल में क्या होती है, गाने की आवाज सुनाई देती है। वो इस राज को क्या करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सच्चाई, ये ट्रूथ अगर किसी को पता चलता तो वहां पर क्या होता, पॉलिटिक्स होता। तो यहाँ से 4 चीज आता है, एक आता है गांधी जी, दूसरा आता है जेल से गाने की आवाज, राज, ट्रूथ और पॉलिटिकल। तो ये देखो गांधी जी से क्या होता है, मतलब गांधी जी खुद महात्मा गांधी राइटर हैं, किसके किसके, तो जेल से गाने मतलब सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के, राज से मतलब क्या होता है, हिंद स्वराज के, ट्रूथ से क्या होता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और पॉलिटिक्स से क्या होता है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो ये हो गया पहला गांधी, क्या हो गया, पहला गांधी हो गया आपका राइटर का नाम, और ये चारों क्या है, 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, और 4 क्या है, बुक्स के नाम। आगे बढ़ते हैं। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब क्या है, भगवती चरण बोहरा ने इसे लिखा है। किसने लिखा है, भगवती चरण बोहरा ने। अब भगवती चरण बोहरा को कैसे याद रखेंगे, तो बॉम्ब, कान के पास बॉम्ब जब फटने की आवाज होती है तो कोई भी क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। तो बहरा से बोहरा और बम से हो गया फिलॉसफी ऑफ बम। नेक्स्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, फिर बोलता है अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये सारी किताबें जो हैं, यहाँ पर 3 किताबें हमें मिली, एक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट और रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी कृतियां हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि पार्टीशन कैसे होता है, आप बताओ, काट कर होता है। पार्टीशन आप कैसे करते हैं, किसी चीज को काट कर करते हैं। काट कर से आया अंबेडकर, काट कर अंबेडकर, काट कर अंबेडकर, मतलब दोनों में कर आ रहा है, काट कर अंबेडकर। तो बस एक किताब आपको याद रखनी है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन वर्ड जो है ये वाला, पार्टीशन से आप याद रखिएगा, पार्टीशन काट कर होता है, काट कर मतलब अंबेडकर होता है, बस इतना। और ये देखिए कास्ट जहां पे भी आएगी, हिंदुइज्म की बात होगी, तो ये कास्ट से रिलेटेड जितने भी चीज हैं वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के होते हैं। तो बाकी 2 आपको ये वाला और ये वाला आपको याद रहेगा, ठीक है, बढ़िया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही गरीबी है ना, बहुत ही गरीबी है। तो ये लिखा है आपको किसने, दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी का बात आएगा मतलब क्या है, जैसे अभी हमारे पास क्या है, बीपीएल कार्ड है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, तो पॉवर्टी जैसे ही आएगा तो यहाँ पे देखिए पॉवर्टी है, नहीं रहो जी, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है, बहुत गरीबी है, यहाँ पे बहुत क्या है, गरीबी है, यहाँ पर मत रहो जी, मतलब यहाँ पे रहना क्या मुश्किल है। किसी ने सलाह दिया है किसी गरीब को कि यहाँ बहुत गरीबी है, यहाँ पे मत रहो जी, यहाँ पे मत रहो जी, नहीं रहो जी, है कि नहीं, नहीं रहो जी। तो नहीं रहो से क्या हो जाएगा, न रहो जी, न रहो जी, नहीं रहो जी मतलब न रहो जी।
तो ये किसने लिखा है, पॉवर्टी से रिलेटेड आएगा ये किताब, तो आप बोल देना कि दादा भाई नौरोजी। याद हो गया, सेट हो गया दिमाग में, बिल्कुल होगा। देखिए अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो चुका है। बुक में जैसे ही ऑप्शन आपको मिलेगा, आप तुरंत इस ऑप्शन को दादा भाई नौरोजी को टच करने वाले हैं, आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता बंच ऑफ लेटर्स, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, एक्चुअली द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दो किताबें हैं, एक तो है हमारे पास द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और दूसरा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दोनों किताबें लिखी हैं जवाहरलाल नेहरू ने। अब याद कैसे रखेंगे, तो कहता है कि लाल घर से बाहर जाता है। अब लाल घर से बाहर, बाहर से जवाहर, लाल घर से बाहर, लाल नाम का एक आदमी है तो जवाहर लाल। देखिए ये यहां से यहां तक कीजिए, लाल जैसे ही क्या आता है, घर से बाहर आता है, मतलब जवाहर लाल हो गया। लाल घर से बाहर मतलब जवाहर लाल, लाल घर से बाहर मतलब जवाहर लाल, लाल घर से बाहर मतलब जवाहर लाल। और बंच ऑफ लेटर्स को क्या करता है, बंच ऑफ लेटर्स को क्या करता है, मिट्टी से कवर कर देता है। मिट्टी से क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो मिट्टी से कवर कर देता है। अब देखिए आप दो तरीके से याद रख सकते हैं, इसको आप नहीं भी याद रख सकते हैं तो भी चलेगा, कि बंच ऑफ लेटर्स को क्या करता है, मिट्टी से। बंच ऑफ लेटर से क्या आ जाएगा, बंच ऑफ लेटर एक क्या है, पूरा का पूरा द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स आ जाएगा पहला। अब मिट्टी से कवर का मतलब क्या होता है, कवड़ी, मतलब डिस्कवरी। कवर का मतलब कवड़ी, कवर का मतलब कवड़ी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी किसने। अगर ये कवर वाला नहीं समझ में आया तो नीचे देख लिए, अब इसे कोई डिस्कवर नहीं कर पाएगा, मतलब इस तरीके से इन्होंने दबा दिया है इसको, लेटर्स को, कि इसे कोई डिस्कवर ही नहीं कर पाएगा। तो चिट्ठी को इस तरीके से दबा दिया कि कोई भी आदमी अगर इसे ढूंढने आता है तो ये इसे क्या कर पाता है, डिस्कवर नहीं कर पाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया इससे। आगे चलते हैं, पता है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, सॉरी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, इसको याद कर लेना। देखिए बीपीएससी से फुल फोकस्ड ये वीडियो होगा, और ऐसा नहीं कि बीपीएससी से ही होगा, अदर एग्जाम्स में भी आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाली है गाइस। ठीक है, तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा आप करना। ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, इंडियाज पार्टीशन, ठीक है, इसको याद रखना। राम मनोहर लोहिया, इसके राइटर कौन है, राम मनोहर लोहिया। बुक का नाम क्या है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, हमने इसे बनाया है कि मैन के हेड पर गिल्टी हो गया क्योंकि इसे लोहिया से मारा गया था। अब देखिए बिहार स्पेशल वीडियो है, तो बिहारी लोग को तो ये तो समझ में, भाई मैं भी बिहारी हूँ, आप भी बिहारी हैं, तो गिल्टी हो जाना कहते हैं जिसको मान लीजिए कि चोट लग गया कहीं पे, तो वहां पर क्या होता है, एक स्वेलिंग हो जाता है, उभर जाता है आपका स्किन, तो उसको बोलते हैं हम लोग गिल्टी होना। आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैन के हेड पे गिल्टी हो गया, मतलब गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। इससे तो बुक याद रह जाएगा आपको कि मैन के हेड पे क्या हो गया, गिल्टी हो गया। क्या क्यों हुआ गिल्टी भाई, क्योंकि उसे लोहिया से मारा गया था। किससे मारा गया था, ये लोहिया है। बोलता नहीं कि लोहिया से मारेंगे तो गिल्टी निकाल देंगे, मार के करेगा बदमाशी। तो देखिए, तो लोहिया से क्या हो गया, ये आयरन हो गया, आयरन रॉड हो गया, मतलब ये लोहिया है। तो लोहिया से मारा तो देखिए, देख रहे हैं गिल्टी कैसे निकल गया, इसके कपाड़ पे मारा है ऐसा लोहा से कि गिल्टी निकाल दिया। तो मैन के हेड पर गिल्टी से, मतलब मैन के हेड पे गिल्टी हो गया क्योंकि उसे लोहिया से मारा गया था। तब मैन के हेड पर गिल्टी से हो गया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और लोहिया से हो गया राम मनोहर लोहिया। आपका याद रहेगा बिल्कुल। आगे चलते हैं, इंडियन फिलोसफी, बहुत अच्छी किताब, और एक और शानदार किताब है, इसके राइटर जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन है। अब देखिए फिलोसफी कुछ भी हो, लेकिन केमिस्ट्री तो राधा कृष्ण की ही अच्छी। देख रहे हैं ट्रिक कितना अच्छा है, कि फिलोसफी कुछ भी हो, केमिस्ट्री तो राधा कृष्ण। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि उन दोनों का, अच्छा ये दोनों की केमिस्ट्री चल रहा है जी, मतलब कोई ना कोई जरूर केमिस्ट्री है ये दोनों के बीच में। मतलब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, आपसी सहयोग की बात करते हैं, आपसी प्रेम की बात करते हैं, आपसी समझदारी की बात करते हैं, है कि नहीं, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो फिलोसफी कुछ हो, आपको पता है कि केमिस्ट्री जो है वो राधा कृष्ण की ही व्यक्ति है, मतलब राधा का नाम लो तो कृष्ण अपने आप आ जाते हैं, कृष्ण का नाम लो तो राधा अपने आप आ जाती है। तो देख रहे हैं ना, फिलोसफी कुछ भी हो लेकिन केमिस्ट्री किसकी व्यक्ति है, तो राधा कृष्ण की ही अच्छी है। तो याद रखिएगा कि इंडियन फिलोसफी कुछ भी हो, जो केमिस्ट्री है वो किसकी अच्छी है, राधा कृष्ण की अच्छी। आगे चलते हैं सॉरी
देखिए तरानाए हिंद ये लिखा आपने मोहम्मद इकबाल ने। तराना नाम की एक लड़की है जिसके सर पे एक भी बाल नहीं, एक भी बाल नहीं या एक बाल भी नहीं। इसका मतलब कि तराना नाम की एक लड़की है जिसके सर पे एक भी बाल नहीं। देखिए तराना के सर पे बाल है क्या, देखिए यहाँ पे बाल है क्या, नहीं है बाल। तो ये तराना है, ये कौन है, तो ये है तराना। ये लड़की कौन है, तो ये है तराना। इसके सर पे क्या है, एक भी बाल नहीं है। तो इससे हो जाएगा तरानाए हिंद मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल मतलब एक बाल भी नहीं है मोहम्मद इकबाल। तराना नाम की एक लड़की है, फोटो में देखिए तराना को, यह है तराना, इसके सर पे एक बाल भी नहीं है। एक बाल से क्या हो जाएगा, इकबाल। आगे कहता है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा इसके राइटर कौन है, वेलेंटाइन सिरोल है इसके राइटर। इस बार देखिए 67 बीपीएससी में इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है। अगर एक क्वेश्चन इससे पक्का आ गया तो कमेंट में जो है वो थैंक्स लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए वेलेंटाइन सिरोल को कैसे याद रखिए। देखिए इंडिया अनरेस्ट कब होता है, मतलब वैसे तो इंडिया मस्त मौला है भाई, हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, इंडिया जो है ये किसी का ना बुरा चाहता है और ना किसी को क्या करता है, तकलीफ देता है। ये अपना कमाता है, खाता है, अपना आराम करता है। तो इंडिया तो रेस्ट में है, लेकिन इंडिया अनरेस्ट में एक दिन आता है, वो आपका है 14 फरवरी को दिन, वेलेंटाइन डे के दिन। इसमें अनरेस्ट हो जाता है। अब युवा लोग ज्यादा हो जाते हैं, क्यों, इंडिया अनरेस्ट कब होता है, वेलेंटाइन के दिन रोल बनाने में। अब देखिए गर्लफ्रेंड को खुश करना है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड है तो बोल रहा है कि चलो तुमको रेस्टोरेंट में खिलाते हैं आज, अच्छा वेलेंटाइन डे है। लड़की कहती है कि नहीं, रेस्टोरेंट में तो तुम हमेशा खिलाते, आज तुम हमको अपने हाथों से रोल बना के खिलाओ। तो उस दिन क्या होता है, इंडिया अनरेस्ट हो जाता है, मतलब इंडिया खलबल, मतलब हलचल रहता है युवाओं में, अनरेस्ट है बिल्कुल। क्यों है अनरेस्ट भाई, तो रोल बनाने में। किस दिन, तो वेलेंटाइन दिन। देखो वेलेंटाइन डे के दिन क्या बनाता है, रोल। सिरोल से क्या हो जाएगा, रोल बनाता है। कौन बनाता है, तो यूथ लोग। इंडिया उसी दिन क्या होता है, अनरेस्ट रहता है, मतलब रेस्ट में नहीं होता है। किस दिन, 14 फरवरी वेलेंटाइन डे। तो इसे याद रखिए, 14 फरवरी से क्या हो जाएगा, वेलेंटाइन हो जाएगा। वेलेंटाइन से आपको वेलेंटाइन सिरोल याद हो जाएगा, एक रोल से आपका सिरोल याद हो जाएगा। तो वेलेंटाइन सिरोल। और इंडिया कब अनरेस्ट रहता है, तो उसी वेलेंटाइन डे के दिन, ठीक है। तो जैसे ही इंडिया अनरेस्ट आएगा, अनरेस्ट मतलब रेस्ट में नहीं है, कब नहीं है रेस्ट में, वेलेंटाइन डे के दिन क्या है, खलबली में है, हलचल में है, ठीक है। अब आइए आगे, कहता है मैन हु डिवाइडेड इंडिया। मैन हु डिवाइडेड इंडिया। देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक कहीं पे हो तो उसके लिए क्या है, माफी चाहूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक ना हो, फिर भी अगर कहीं रह जाता है तो आप बिल्कुल टेंशन न ले, कमेंट में आप क्या कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, ओके, ठीक है। मैन हु डिवाइडेड इंडिया, वो है रफीक जकारिया। अब टीचर कह रही है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, टीचर क्या कह रही है कि हु डिवाइडेड इंडिया, मैन हु डिवाइडेड इंडिया, वो कौन आदमी है जिसने इंडिया को डिवाइड किया भाई। ये देखो आश्चर्य से पूछ रही है कि मैन हु डिवाइडेड इंडिया, कौन है वो जो आदमी। तो मैं कहता हूं क्या, गुस्से में पूछा कि मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मैंने कहा ये रिया। अब देखिए एमपी में एक भाषा है, मध्य प्रदेश में, हम जैसे यहाँ पे बोलते हैं, बिहार में क्या बोलते हैं उसको, देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। बिहार में बोलते हैं ये तो रहा, अरे ये का है, यह तो है, अरे ये का है जी, ऐसे। तो वहां पर मध्य प्रदेश में क्या बोलता है, ये रिया। बोलता है कि अरे ये मंटू कहाँ गया, तो बोले ये रिया, अरे ये तो रिया, ये रिया, तो वही है। तो पूछता है गुस्से में कि मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा ये रिया मतलब जकारिया। यहाँ पे रिया रिया है तो जकारिया, तो रफीक जकारिया। ये रिया से क्या याद आ जाएगा, रफीक जकारिया, ठीक है। मैन हु डिवाइडेड इंडिया, पूछता है कि किसने इंडिया को विभाजित किया, गुस्से में। तो कहते ये रिया, वो कांपता हुआ थर्राता हुआ बोल, ये रिया मतलब ये तो है, यही तो किया है। चलिए नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। अब देखो स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का स्कोप कहाँ पे होगा, जहां पे आपका विजय होगा, आप जीत पाएंगे। आप खुश कब रहेंगे, जब आप जीत पाएंगे, है कि नहीं। तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस का मतलब क्या होगा, अरे जीतने पे जो आपकी खुशी की आशा कब आती है, आप कब खुशी का उम्मीद कर सकते हैं, जब आप जीतेंगे। तो लाइफ में स्कोप ऑफ हैप्पीनेस कब आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे जब आप विजयी होते हैं, जब आप सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो ये राइटर हो जाएगा आपका विजय लक्ष्मी पंडित।
हो जाएगा विजय, विजय से याद रखिए विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगी। और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इसका क्या है, बुक है, जिसे किसने लिखा है, विजय लक्ष्मी पंडित ने। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये देखिए, अब कहता है कि फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट ये बुक किसने लिखी है। तो देखिए नाम थोड़ा सा क्या है, दो आदमी लिखा है, थोड़ा लेंदी नाम हो सकता है। एक है लैरी कॉलिंस और दूसरा है डोमिनिक लापियरे, डोमिनिक लापियरे। तो कहता है डोमिनिक जो एक आदमी है, डोमिनिक एक लड़का है, ठीक है, ये रहा डोमिनिक, ये आपका कौन है, ये डोमिनिक है, डोमिनिक ये लड़का है। अब ये डोमिनिक क्या बोलता है, कहता है रात हो गया है, ठीक है, मिडनाइट में। अब मिडनाइट में तो क्या है, मस्ती सूझी इसको कि भाई रात है, सब तो सोया हुआ है, सभी दोस्त जगे हुए हैं, दो चार और दोस्त हैं यहाँ भी, है कि नहीं, एक आध दोस्त यहाँ भी। अब ये सब क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये डोमिनिक है, डी है डोमिनिक। डोमिनिक कहता है अरे ला यार पीते हैं, ला पिए रे, अरे ला पिए रे, अरे ला पिए रे। और उसके दोस्त बियर की जगह क्या ले आते हैं, कॉलिंस ला के दे देते हैं। अब देखिए पीने की बात किया, वो मस्ती की बात किया, उसने बियर मांगा था, बियर बोला ला पिए रे, क्या पिए रे, तो बियर पिए रे। लेकिन वो उसका दोस्त क्या करता है, बियर की जगह क्या ला के दे दिया, कॉलिंस ला के दिया, क्या ला के दिया, कॉलिन। तो कॉलिंस से हो जाएगा आपका लैरी कॉलिंस, ला पियरे से हो जाएगा आपका डोमिनिक ला पियरे। ये सब कब होता है, पीने पाने का बात कब होता है, जब फ्रीडम एट मिडनाइट, मध्यरात्रि में आपको आजादी मिल जाती है। चलो आज कोई नहीं, आज गर्दा उड़ा देते हैं, आज तो धमाल होगा। ठीक है आगे चलते हैं। ये सारी यहां तक जो थी ये आपकी कुछ, अब देखिए यहां तक जो थी ऐसी पुस्तक थी जिनको याद करना थोड़ा क्या था, टफ था, और उसको मैंने क्या किया, सिंपल करके एक अच्छे तरीके से मैंने ट्रिक बना के आपको दे दिया। अब इतना देखने के बाद आपको याद रहेगा। कुछ बुक ऐसी है जिसे आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, उसे भी देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट आपका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो सेकंड पार्ट में हम क्या देख लेंगे, इसी का कुछ ऐसा बुक देख लेंगे जो आपका क्या रहेगा, जिसे आप ऐसे ही दो चार बार अगर आप देख लीजिएगा उसे, तो वो आपको ऐसे ही याद रहने वाले हैं। हालांकि ट्रिक मैं उसमें भी यूज करूंगा, लेकिन वो जो होगा इस तरीके से जो होगा विजुअल्स के साथ नहीं होगा, ठीक है। सिंपल है, ताकि वीडियो हमारा क्या हो जाए, लंबा ना हो जाए।